बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि मेयर कराची ने पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का इंदिया दे दिया। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं कि शहर से पानी की चोरी रोकने के लिए जो इदारे काम करेंगे उनके साथ ताउन किया जाएगा। पानी चोरी करने वाले 75 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात देखेंगे शुएब मुख्तार की रिपोर्ट में। मेयर कराची पानी चोरी की रोकथाम के लिए सरगर्म। कराची वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन के मरकजी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना था कि पानी चोरों के खिलाफ 70 FIRs दर्ज की जा चुकी हैं। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स चलाने वाले अफराद को हिरासत में लिया गया है। अभी तक 70 FIR हम काट चुके हैं, 70 FIRs। आप चाहेंगे एक एक FIR की कॉपी आपको दूंगा। 75 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्तलिफ इदारों की जानिब से वाटर कारपोरेशन को 52 अरब रुपए की अदायगी न होने का शिकवा करते हुए मेयर कराची बोले, ना दहंदगान के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक जल्द हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। सनतों को पानी की फराहमी के लिए सब सवाइल को 32 लाइसेंस दिए हैं। कराची शहर में वाटर बोर्ड ने दिए हैं सब सॉइल के 32, जो कि सनतों को पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। शहर में 150 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ मरहलावार कार्रवाइयां जारी रखने का इंदिया देते हुए मेयर कराची का कहना था कि वसाइल को इस्तेमाल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के जरिए पानी चोरी को नाकाम बनाएंगे। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। बिजली की बंदिश के बेकाबू जिन ने लाइन्स एरिया के मकीनों की जिंदगी मजीद मुश्किल बना रखी है। इलाका मकीन घंटों घंटों बिजली की आंख मचोली से परेशान हो गए हैं। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला तेज हो गया। शहर के बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया बेकाबू हो गया। लाइन्स एरिया के मकीनों का भी सबर जवाब दे गया। कहते हैं बिजली न होने से बच्चे बूढ़े खवातीन परेशान हैं। दिन में कई बार बिजली की बंदिश का सामना होता है। मेंटेनेंस के नाम पर घंटों घंटों बिजली बंद रहती है, जबकि शिकायती मराकज पर भी इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिलता। बहुत मुश्किलों का सामना पड़ना पड़ता है, क्योंकि रात को लाइट होती नहीं है। तकरीबन लाइट आ भी जाती है, फिर उसके बाद भी लाइट बंद कर देते हैं। तो जो ना हमारी पीछे की साइड क्या रही, तो उसके अलावा लोग कुंडे नहीं डाले तो फिर क्या करेंगे बता। वो तो यही बोलते हैं कि सर पीछे से ही हो रही है, ये हमारी साइड से नहीं हो रही, पीछे से हो रही है। अब वो जो बिल भर रहे हैं उनकी भी जा रही है, जो नए भर रहे हैं उनकी भी वो ले रहे हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। केबल फॉल्ट या तकनीकी खराबी को लोड शेडिंग से तशबीह ना दी जाए। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। के इलेक्ट्रिक को शहरियों पर रहम ना आया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब रहना मामूल बन गया। मलिक लियाकत मार्केट में बिजली 12 घंटे तक जाने लगी है। इस हवाले से मजीद अफसला जानेंगे आयमा खान की रिपोर्ट में। कराची में बिजली का बहरान, शहरी हो गए परेशान। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तरह मलिक लियाकत मार्केट के अतराफ लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। बिजली ना होने के बायस शहरी शदीद अजियत में मुब्तला हो गए। शहरी कहते हैं लोड शेडिंग के बायस हर वक्त गर्मी में बैठे रहते हैं। बिल की अदायगी करने के बावजूद बिजली की फरहमी मुअत्तल रहती है। लोड शेडिंग के बायस कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। 9 से 10 घंटे की तो रूटीन की है, लेकिन इसके अलावा ड्यू टू मेंटेनेंस भी बंद कर देते हैं, शट डाउन पे बंद कर देते हैं। फिर कोई ये फेज चला गया, वो फेज चला गया। ये हम भाई बाला काम से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं, अल्लाह के वास्ते इन टैक्सेस को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये मज़ाबात की मार्केट हैं, छोटे हम ताजिर हैं। फिर ऐसा ना हो हम और कुछ करने पे मजबूर हो जाएँ, तो जिसकी सारी की सारी जिम्मेदारी हकाम वाला पे होगी। इतनी आमदनी नहीं है, कारोबार नहीं है, रोज़गार नहीं है, नौकरियां नहीं है। अब 20 से 22 हज़ार तनख्वाह मिलती है और 15,000 16,000 रुपये का मकान का किराया है। आप खाएं, किराया दें, क्या करें। लियाकत मार्केट के मकीनों ने हुकूमत से अपील की है कि बिजली की बिला तातुल फरहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन शाहजेब के हमरा आयमा खान, सिटी 21। बात करें पेट्रोल की, तो अवाम पर पेट्रोल बम गिराने पर हाफिज नईमुर रहमान भड़क उठे। कहते हैं शारे फैसल पर एहतजाजी धरना दे दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची ने 19 सितंबर को शहर में बड़े एहतजाज की कॉल दे दी। कहते हैं हुकूमत को पेट्रोल की कीमत कम करनी पड़ेगी। जागीरदारों, वडेरों और ब्यूरोक्रेट ने हमारा खून चूसा है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
की कीमतों में इजाफा नामंजूर। हाफिज नईमुर रहमान एक बार फिर सड़कों पर आ गए। पेट्रोल महंगा होने के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से स्टार गेट शारा फैसल पर धरना दिया गया। धरने से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने 19 सितंबर को बड़े एहतजाज की कॉल दी और बोले, पूरा शहर अपनी गाड़ियां बंद कर दे। ये नाम नेहाद वजीर ये IMF के ईमा पे ही मुकर्रर किए जाते हैं, उन्हीं के एजेंट का किरदार अदा करते हैं और IMF से मुज़ाकरात करके हमारे अवाम के ऊपर पेट्रोल का बम गिराती है, हमारी बिजली की कीमतों में इजाफा करती है और गैस की कीमतों में इजाफे का मुतालबा करती है। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि IMF को खुश करने के लिए महंगाई बढ़ाई जा रही है और हम पर पेट्रोल का बम गिरा दिया गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि परसों 19 सितंबर को हमने ये फैसला किया है कि शहर के तमाम नौजवान जिनके पास बाइक्स मौजूद हैं, जिनके पास गाड़ियां मौजूद हैं और इन नौजवानों के साथ इनके तमाम बुजुर्ग भी मौजूद हैं, वो सब के सब उस दिन निकलेंगे और शाम 5 बजे पूरे शहर पर लाकर अपनी गाड़ियों को बंद कर देंगे, शहर को बंद करेंगे। तैयार है इसके लिए? अमीर जमात इस्लामी कराची ने शहर के अवाम से अपील की कि पेट्रोल महंगा होने के साथ दीगर अशिया की कीमतें भी बढ़ेंगी, लिहाजा अवाम भरपूर एहतजाज करके हुकूमत को महंगाई कंट्रोल करने पर मजबूर कर दें। भारी भरकम बिलों से सताए मेमन बरादरी के अफराद के लिए खुशखबरी। एप्लेटा मेमन कम्युनिटी ने बिजली के बिलों पर 50% तक रिलीफ देने का ऐलान कर दिया है। हाजी मसूद पारिक ने कहा कि हमारी कोशिश है अपने लोगों को रिलीफ दें। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में। बिजली के जायद बिलों से छुटकारा हासिल करने का वक्त आ गया। मेमन बरादरी अपने लोगों की मदद के लिए मैदान में आ गई। एप्लेटा मेमन कम्युनिटी ने बिजली के बिलों पर 50% तक रिलीफ देने का ऐलान कर दिया। सदर एप्लेटा मेमन हाजी मसूद पारिक ने कहा, हमने 10,000 तक के बिलों पर 50% तक रिलीफ देने का फैसला किया है। अगर किसी का 10,000 बिल आएगा तो 50% रकम जमात देगी। एक लेडी आई और उसने बोला कि मेरा इलेक्ट्रिक का बिल बहुत आ गया है, मेरा बजट आउट हो गया है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मैंने कहा पहले कितने का आता था? बोला 800 का आता था, अब 2,500 है, 1600-1700 रुपये मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तो उस बेस पे हम लोगों ने सोचा और बैठे कि 10,000 रुपये तक का जो बिल होगा इसका आधा बिल हमारी जमात पे करेगी, आधा वो पे करेंगे। हाजी मसूद पारिक बोले, बिजली के बाद गैस के बिलों पर भी जल्द रिलीफ स्कीम का ऐलान करेंगे। हमारी कोशिश है बिरादरी के अफराद को रिलीफ दिया जाए। हम एक दूसरा ऐलान भी करेंगे कि गैस के लिए भी यही करेंगे कि जो बिल आपका आया है 50% जमात देगी, 50% आप दें, क्योंकि हालात ऐसे नहीं है कि लोग अफोर्ड कर सकें। अब आप सोचें कि 1500-1600 रुपये के लिए वो लेडी कह रही थी कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, मेरा बजट नहीं बन सकता। तो बस हमारी कोशिश है कि हम अपने लोगों को रिलीफ दें। एक जानिब मुखय्यर हजरात मदद में पेश हैं तो वहीं दूसरी तरफ हुकूमत ने आवाम को रिलीफ फराहम करने से साफ इनकार कर दिया है। कैमरा टीम के साथ काविश मेमन, सिटी 21। गैस के मसाइल ने कराची की जैसे राह देख ली हो। शहर के बेशतर इलाकों में रात से सुबह तक 7 घंटों के लिए गैस गायब रहना मामूल बन चुका है, तो दूसरी जानिब गैस के आग बचोली ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में गैस का बुरहान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर कायद में कोई दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब शहरियों को गैस किल्लत की अजियत से ना गुजरना पड़ता हो। मुख्तलिफ इलाकों में प्रेशर कमी के साथ गैस गायब रहना मामूल बन गया। शहरी कहते हैं खाना पकाने के लिए LPG गैस सिलेंडर और लकड़ियों का सहारा लेने पर मजबूर हैं। होटल से खाना खरीद कर लाने से अखराजात बढ़ रहे हैं। भाई सुबह 5 बजे गैस चली जाती है, तकरीबन 9-10 बजे आ जाती है वापसी, फिर दोपहर को 3 बजे चली जाती है, फिर शाम को जो है ना खाने के बाद आती है, तकरीबन 11 बजे 12 बजे चली जाती है। फिर रात को जब चाय में बनाते जाए खाना वाना फिर पकाते तो फिर तकरीबन बिल्कुल स्लो आती है, बिल्कुल स्लो। सर खाना जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है और गैस का जो ना रात को 11:30 बजे गैस चली जाती है बिल्कुल। फिर खाना जो है ना वो जल्दी बनाना पड़ता है हमको। कल के लिए भी खाना जो है ना वो कल हम जो है ना वो कर लेते हैं। दिन में भी चली जाती है कभी कभी गैस। शहरियों का मुतालबा है कि गैस बहरान को फौरी हल किया जाए ताकि उनकी परेशानियां कम हो सकें। दूसरी जानिब सुई सिदरन गैस कंपनी का मौक़िफ़ है कि शहर में कहीं भी गैस लोड शेडिंग नहीं की जा रही। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर छोटे ताजर भी परेशान हो गए। सदर लीमा के ताजर ताज सईद खान कहते हैं पेट्रोल की कीमत में इजाफे से निचली सतह के अफराद ज़्यादा मुतासर होते हैं। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में।
पेट्रोल के निर्ख में होशरुबा इजाफे से छोटे ताजिर चिल्ला उठे। मार्केट ताजिर इत्तेहाद के सदर सईद खान ने पेट्रोल की कीमत में हालिया इजाफे पर तशवीश का इजहार कर दिया। साफ कहा कि महंगाई की वजह से आवाम के लिए अशिया की खरीदारी करना मुश्किल हो गया है। हुकूमत गरीबों का ख्याल करते हुए पॉलिसियाँ बनाए। इसी तरह अगर बढ़ाते रहे तो ये तो ठीक है, गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी होगी, लेकिन हर गवर्नमेंट को एक पॉलिसी आवाम को देख के, निचले सतह के लोगों को देख के पॉलिसी बनानी चाहिए। ये तो नहीं है कि किसी के पास अगर मेरे पास रोटी मौजूद है तो मैं भूखे को बोलूँ यार इतने भी खा लिया, तो उसको ये सह तो नहीं हो कि यार मेरे पास तो मौजूद है मैं तो खा सकता हूँ, लेकिन जिसके पास नहीं है उनके लिए क्या होगा। तो ज़्यादातर जो 80% लोग हैं वो गरीब लोग हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। मार्केट के दीगर ताजरों ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया। बोले पेट्रोल महंगा होने से अखराजात दुगने हो चुके हैं। महंगाई ने कमर तोड़ दी। दूध, सब्जी समेत हर चीज महंगाई की लपेट में है। पेट्रोल जो बढ़ा है तो इससे हमारे पूरे अखराजात डबल हो गए हैं, जिसके अंदर जो है ना हमारे रोज़ के आने जाने का खर्चा जो है ना पहले 200 रुपये होता था, अभी आना जाना हमारा रोज़ का 300 रुपये हो गया है। और महंगाई ने इतनी कमर तोड़ दी है कि अब हमारा जीना जो है ना बवाल हो गया है। पेट्रोल जो बढ़ाया है इसको वापसी लिया जाए ताकि गरीबों के ऊपर फ़र्क नहीं आए। एक पेट्रोल महंगा होने से सारी चीज़ों पर महंगाई होती है, दूध वालों पे, सब्जी वालों पे, कपड़े वालों पे, दर्जियों पे, सब पे परेशानी होती है। ताजरों ने मुतालबा किया कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए बर वक्त इकदाम यकीनी बनाए। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ काविश मेमन, सिटी 21। जमाती इस्लामी ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी। अमीर जमाती इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पेट्रोल मसनूआत में 2 बार इजाफा जालिमाना है। पेट्रोल की बढ़ती कीमत के खिलाफ आज स्टार गेट पर एहतजाज किया जाएगा। तफसीलात ताहा मलिक की रिपोर्ट में। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी मैदान में आ गई। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईम रहमान का कहना था कि गुज़िश्ता दिनों वजीर खजाना को बताया गया कि 2 करोड़ के शहर में 15,000 बसों की ज़रूरत है, जबकि ये शहर 3.5 करोड़ का है। हाल ये है कि हमारा शहर कराची 3.5 करोड़ की आबादी का शहर, और पिछले दिनों ये बताया गया वजीर ख़जाना, जिनका पोर्टफोलियो ही बदल दिया गया इसलिए कि उन्होंने कोई सही मानों में काम करने शुरू किए थे अभी, उनको ये बताया गया कि 2 करोड़ की आबादी पर 15,000 बसों की ज़रूरत है कराची में, और कराची में ये बसें 5%, 10% भी मौजूद नहीं हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची बोले आज स्टार गेट पर एहतजाज होगा। शहरी 19 सितंबर को भी शाहराहों पर आएं और एहतजाज करें। IMF के नाम पर अवाम को मुश्किलात में डाला जा रहा है। आज शाहर फैसल पर स्टार गेट पर हमारा एहतजाज होगा, और 19 तारीख को परसों मंगल के दिन 5 बजे मैं कराची भर के आवाम से ये अपील कर रहा हूँ, ख़ास तौर पर नौजवानों से, जहाँ जहाँ लोग सड़कों पर मौजूद हों वो सड़कों पे खड़े होकर अपनी गाड़ियाँ बंद करें। पूरे शहर में ये मंजर नज़र आना चाहिए कि आवाम बेजार है इस कठपुतली हुकूमत से, आवाम बेजार है IMF की गुलामी से। हाफिज नईम रहमान का कहना था कि जिन लोगों ने महंगाई की वो निगरान सेटअप के बाद अब खुद महंगाई का वावेला कर रहे हैं। निगरान हुकूमत IMF की गुलाम बन गई है। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। बात करें तकर्रो तबादलों के हवाले से तो प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने 4 इस्लाह के डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के तकर्रो तबादले कर दिए हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इन तकर्रो तबादलों के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे आज़ाद नूरियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध की जानब से 4 अजला के डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर के तकर्रो तबादले कर दिए, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जो तबादले जिसके तहत प्रोसिक्यूटर जनूबी कराची जावेद अख्तर कच्छी का तबादला करके जो उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर मलिर तैनात किया गया है, जबकि डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर वक्ती अब्दुल वाहिद इंसारी का तबादला करके उनको डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जनूबी कराची तैनात किया गया है। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर मोहम्मद याकूब कोखर का तबादला करके उनको डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर वक्ती कराची तैनात किया गया है, जबकि डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर मलिर जमाल नासिर बलोच का तबादला करके उनको डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ठट्टा तैनात किया गया है, जबकि डिस्ट्रिक्ट पब्लिक अफसर ने जो तकरीर तबादला की गया उनका प्रोसिक्यूटर जनरल ने बाकायदा नोटिस भी जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नूरियो।
और नाजरीन, हुकूमत को दी गई 48 घंटों की डेडलाइन खत्म हो गई है। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने फिर से मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। सदर ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन आबिदुल्ला आफरीदी का कहना है कि वाइट ऑयल पाइपलाइन कोटा 65% किया जाए, किराया और पुरानी गाड़ियों के मुतालबात को भी तस्लीम किया जाए। हम हुकूमत को टैक्स देते हैं, कारोबारी लोग हैं, मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। मज़ीद उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम मीडिया को पैगाम देना चाहता हूँ। या 2 दिन पहले हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और गवर्नमेंट को हम लोगों ने 72 घंटे टाइम दिया था पीर तक। इंशाअल्लाह हम लोगों का पीर से पुरअमन हड़ताल होगा जब तक हम लोगों का मसला नहीं हुआ होगा वाइट पाइपलाइन का, करायाजात का और पुराने गाड़ी का। हम लोगों का पुरअमन हड़ताल कल से होगा 18 तारीख से पीर से। अगर कोई तोड़ फोड़ कर लेंगे, कोई किसी के लिए नुकसान पहुंचाएंगे या शीशा तोड़ेंगे, वो हम लोग का आदमी नहीं होगा, वो कोई शरपसंद होगा। हम लोग टैक्स पेयर हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, हम लोग कारोबारी लोग हैं, ना इंतशार पे लाते हैं मुल्क पे, ना कोई नुकसान देते किसी को। कम अज़ कम इसी मुल्क के खातर हम लोगों ने 4-5 साल गुजारा किया था। मिनिस्ट्री में भी बहुत सारी मीटिंग हो गया, DGL साहब के साथ भी हुआ, उगरा चेयरमैन के साथ भी हुआ, साहब के साथ भी हो गया, ताकि हम लोगों का मसला हल नहीं हुआ। अभी पीर से हम लोगों का पुरअमन हड़ताल होगा। मैं ये फिर भी ये बात दोहराता हूँ, अगर कोई तोड़ फोड़ कर लेंगे, कोई नुकसान किसी को पहुँचाएंगे, वो हम लोगों का आदमी नहीं होगा। वस्सलाम वस्सलाम। इंतज़ामिया की गफलत के बाइस शाह फैसल कॉलोनी का कायद पार्क खस्ताहाली की दास्तान बन गया। पार्क की हिफाजती ग्रिल भी गायब हो चुकी है। तफसीलात आयमा खान की रिपोर्ट में। उजड़ा पार्क कचरे के अंबार। शाह फैसल कॉलोनी में कायम कायद फैमिली पार्क उजड़ा चमन बन गया। इंतजामिया की अदम तवज्जो ही के बायस पार्क में जगह जगह कचरे के ढेर लग गए। शहरियों ने आना छोड़ा तो नशे के आदी अफराद ने पार्क को अपना मस्कन बना लिया। इलाका मकीन कहते हैं कई साल हो गए पार्क की हालत अबतर है। मुतादिद बार इंतजामिया को दरख्वास्तें दी लेकिन कोई टस से मस नहीं होता। ये बहुत अच्छा पार्क था। लेडीज़ हमारी फैमिली घर की आती थी, सुबह वॉक भी करती थी और बेहतरीन पार्क था। सफाई का निज़ाम भी बहुत अच्छा था। जब ये इंतज़ामिया की गफलत की वजह से ये नशाइयों ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया। ये पूरी ग्रिलें लगी हुई थी लोहे की ना, तो ये सारी उखाड़ के ले गए, इसको तितर बितर कर दिया। ये देखो इसके ऐसा छोड़ दिया कि जैसे ये ग्राउंड है। लाखों रुपए की लागत से बनाया गया कायद फैमिली पार्क भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि पार्क की बहाली के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं। कैमरामैन शाहजेब के साथ आयमा खान, सिटी 21 न्यूज़। कराची में खुले नाले हादसात का सबब बनने लगे। शादमान नंबर 1 मक्का मस्जिद के सामने नाले में गाड़ी गिर गई। कार खातून चला रही थी, खातून को गाड़ी से निकाल लिया गया। नाले और सड़क के दरमियान कोई हिफाजती दीवार कायम नहीं। इलाका मकीनों के मुताबिक माजी में नाले में मियाँ बीवी और बच्चा डूबे थे। मुतल्लिका इदारों को मुतादिद बार शिकायत दर्ज कराई मगर कोई अमल नहीं हुआ। हर जानिब खुशियों का है समा, मिलाद का मौसम है आया। पाकिस्तान में रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही मुल्क भर की तरह कराची में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। मुबारक महीने की आमद पर शहर को बरकी कुमकुमों से सजाया जा रहा है। मसाजिद, इमारतों और गली कूचों को रोशनियों से मुनव्वर किया जा रहा है। तफसीलात जानेंगे जावेद कायम खानी से। बिल्कुल जी, आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माह जो है वो शुरू हो गया है और चाँद नज़र आने के बाद से, बल्कि इससे कबल जो है वो कराची नहीं बल्कि पूरे दुनिया में जो है वो उसकी तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। और कराची में ख़ुसूसी तौर पर जो है वो गली कूचों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया जाता है और महफिलों का इनेकाद किया जाता है मसाजिद में और खुले मैदानों के अंदर। और इलाका की सतह पर जो है वो मोहल्लों के अंदर जो है वो महफिलों का इनेकाद किया जाता है, जिसमें नातिया महफिल के साथ साथ जो है उलमा इकराम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़ुसूसी तौर पर जो है तफसीली रोशनी डालते हैं। इसी सिलसिले में कराची के एक बड़े मरकज़ पर मौजूद हैं, दावत इस्लामी का आलमी मरकज़ फैज़ान मदीना में मौजूद है और यहाँ पर जो है वो ख़ुसूसी अंदाज़ में रबीउल अव्वल शरीफ की आमद को खुशामदीद कहा जाता है, मरहबा कहा जाता है और उसके साथ ही जो है उसको अपने अंदाज़ में बनाने का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। और जैसे ही चाँद नज़र आया उसके बाद से ही जो है वो इबादत का सिलसिला और
اور ذکر و اسکاس کا سلسلہ جو شروع کر دیا جاتا ہے، اور سب سے اہم بات کہ 12 روزہ 12ویں کی نسبت سے ربیع الاول کی 12 کی نسبت سے جو ہے وہ 12 روزہ مدنی مذاکرہ محفلیں اور ان کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور خصوصی طور پر یہ سسٹم یہ ساری رات تک جو ہے مدنی مذاکرہ رہتا ہے. اس کے بعد صبح جو ہے وہ سحری کرائی جاتی ہے، سحری کے بعد جو اسی طرح پھر افطار سے قبل دوبارہ سے شروع کیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ یہاں اسلام بھائی موجود ہیں، ان سے جانتے ہوئے بتائیے گا کہ دعوت اسلامی کی کیا خصوصیت ہے. جلوس میلاد تو پورے شہر بھر میں نکلتے ہیں، تو دعوت اسلامی کا فیضان مدینہ میں جلوس میلاد جو ہے سب کی جو سرپرستی میں نکلتا ہے وہ کیسے نکلتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں حافظ محمد اویس فیصلہ آباد سے باب المدینہ کراچی میں حاضر ہوئے ہیں پیر صاحب کی مدنی مذاکرہ دیکھنے کے لیے، اور خصوصاً بالخصوص 12 ربیع الاول کا 12 روزہ جو پروگرام ہے، جو رات کو عشاء کے بعد مدنی مذاکرے میں پیر صاحب لائیو تشریف لاتے ہیں، اس میں حاضری کے لیے ہم فیصلہ آباد سے حاضر ہوئے ہیں. بالکل جی، ربیع الاول کا جو ماہ ہے اسے اپنے انداز میں بنانے کے لیے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کا اپنا ایک انوکھا طریقہ اور انداز ہوتا ہے، جس سے جو ہے اور ہر کوئی اپنے گھر کو کوئی سجا کے اور سبز گنبد کی سبز کی نسبت سے جو ہے وہ شہر بھر کو جو ہے وہ سبز پرچموں سے نالان پاک سے سجے پرچموں سے سجا دیا گیا ہے، اور بلند و بالا جو عمارتیں ہیں شہر کی ان تمام پر جو ہے وہ برقی کمکم سجایا گیا. مساجد اور امام اس کے ساتھ ساتھ جو درگاہ شریف ہیں، مزارات ہیں شہر بھر میں، ان تمام کو جو ہے وہ برقی کمکموں سے اور سبز پرچم سے جو ہے سجایا گیا ہے. اپنے انداز میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، اور فیضان مدینہ میں خصوصی طور پہ 12 ایام جو ہے وہ اسی طرح سلسلہ جو ہے عبادات کا، اور خصوصی طور پہ مدنی مذاکرے کا. مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت دعوت اسلامی کے امیر جو ہے وہ شرکا کے سامنے آتے ہیں اور اپنے بیان سے جو ہے وہ ان کے دلوں کو منور کرتے ہیں، اور سوال اور جوابات کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے. اور خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر تفصیلی طور پر جو ان کی سیرت پر روشنی ڈالی جاتی ہے، اور آنے والی نسل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے اور ان کی جو ان کا کردار تھا اور ان کے دین کے حوالے سے جو ان کی خدمات تھیں، ان تمام پر جو ہے تفصیلی طور پر روشنی ڈالی جاتی ہے. جی شاہ فیصل کالونی میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ماہ ربیع الاول کی آمد کے موقع پر عظیم الشان استقبال ربیع الاول ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی جامع مسجد سہروردیہ گولڈن ٹاؤن سے شروع ہو کر اور اپنے مقررہ راستوں سے ہوتی ہوئی ملت ٹاؤن پر اختتام پذیر ہوئی. تفصیلات کاوش میمن کی رپورٹ میں. شاہ فیصل کالونی میں استقبال ربیع الاول کی مناسبت سے ریلی نکالی گئی، جس میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعداد نے شرکت. جنرل سیکریٹری انجمن محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حافظ غلام چشتی نے کہا کہ آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جس سے ہماری دین اور دنیا سنور سکتی ہے. یہ دنیا کائنات کے اندر جو نعمتیں جو کچھ مل رہا ہے یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے. آقا علیہ السلام تشریف نہ لاتے، اللہ نے فرمایا میں اپنی ربوبیت کا بھی اظہار نہ کرتا، تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے. انہی کے آمد کے سلسلے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے. علماء کرام نے کہا کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند فرمایا ہے. اسی ذکر کی مناسبت سے ہم استقبال ربیع الاول کے موقع پر ریلی نکالتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو بلند فرمایا، تو اسی ذکر کے لیے ہم سب استقبال ربیع الاول کی ریلی نکالتے ہیں. یہ ریلی انجمن محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکلتی ہے اور بڑے اہتمام سے نکلتی ہے، اور علاقے کے بہت سارے احباب اس میں شرکت کرتے ہیں. جلوس کے راستوں میں شرکا نبی مہرباں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عقیدت کے پھول نچھاور کرتے رہے. کیمرامین حیدر کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21. نیو کراچی ٹاؤن میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے. ٹاؤن انتظامیہ نے محدود اختیارات کے باعث منتظمین جلوس و محافل سے بڑے کام کرانے سے پیشگی معذرت کر لی. تفصیلات اس رپورٹ میں. 12 ربیع الاول سے متعلق نیو کراچی ٹاؤن کا اہم اجلاس. انتظامیہ نے اختیارات نہ ہونے پر منتظمین سے پیشگی معذرت کر لی. ڈائریکٹر ایڈمن بلدیہ وسطی شمونہ صدف اور میونسپل کمشنر سائم عمران کا کہنا تھا کہ جہاں تک ممکن ہو سکا عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن بڑے کام نہیں کرا سکیں گے. ظاہر سی بات ہے جو مسائل بیان کر رہے ہیں اور جنہیں مسائل حل کرنا ہے، سب کے درمیان میں مشترکہ محبت موجود ہے اور اس کے ساتھ مل جل کے جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جتنے بھی وسائل موجود ہیں، چاہے وہ لائٹ کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے ہوں، وہ اس طرح کے ہیں کہ ان میں کسی قسم کے پیسوں کو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ انتظامیہ ایسے ہی مسئلوں کو حل کر دے گی. کہ جتنا ہو سکے گا وہ ہم جتنے ہمارے محدود وسائل ہیں اس کو پورا 102% یوٹیلائز کر کے
उसको हम काम को कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाएगा। मुंतजिमीन जुलूस व महाफिल भी मौजूदा सूरत हाल में मामूली खदमात को कबूल करते दिखाई दिए, जिन्होंने निगरां हुकूमत सिंध से बल्दियाती इदारों को इख्तियारात देने का मुतालबा भी कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता दिनों 10 सितंबर को तादाद के लिहाज से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का सबसे बड़ा एक अवामी इज्तिमा हुआ पूरे कराची का, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इंतज़ामिया ने, TMC ने और टाउन चेयरमैन ने, इन तमाम ने अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर ताउन किया, हमारे साथ तमाम इदारों ने ताउन किया। हम हुकूमत सिंध से जो वज़ीर आला हैं, गवर्नर साहब हैं, वज़ीर बल्दियात हैं, उनसे पुरज़ोर मुतालबा करते हैं अहले सुन्नत राब्ता कौंसिल पाकिस्तान की जानिब से कि पूरे कराची में जो है ना जितने भी मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको इख्तियार दी जाएँ, जितने भी अफसरान बैठे हैं उनको इख्तियार दी जाएँ ताकि ये इवेंट बड़े खुश असलूबी से गुजर सके। न्यू कराची टाउन में जश्न ईद मिलादुन नबी की सबसे ज्यादा तकरीबात और जुलूस निकाले जाते हैं, जहां बल्दियाती मसाइल में फराहमी और नकासी आप का मसला सर फहरिस्त है। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। गुलशन कश्मीर रावलपिंडी के मुतासरीन का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द उनके प्लाट्स वापस करवाए जाएं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी में ज़मीनों की हेर फेर में कराची के शहरी भी मुतासिर होने लगे। गुलशन कश्मीर पिंडी में प्लाटों की बुकिंग कराने वाले रजिस्ट्री ना मिलने पर अजियत का शिकार हो गए। मुबीना तौर पर प्लाट की तमाम ज़मीन एक दूसरी पार्टी को फरोख्त कर दी गई है, जो मुतासरीन के मसाइल हल करने में गैर संजीदा है। मुजाहिरीन ने मामले पर कराची प्रेस क्लब के बाहर सदाए एहतजाज बुलंद की। मुजाहिरीन का कहना था कि प्लाट्स की तमाम ज़मीन बेच दी गई। हमारा मुतालबा ये है कि हमारे जो आबाऊ अजदाद है उन्होंने इतनी मेहनत की, हमारे लिए एक एक पैसा जमा किया सिर्फ इस चीज़ के लिए कि कराची में या पाकिस्तान में किसी भी कोने में हमारा एक घर हो, हमारा छत हो, ताकि हम फुटबार पे ना सोए। उनकी पूरी मेहनत की कमाई इन्होंने एक ही मिनट में, एक ही सेकंड में हड़प कर ली। हज़ारों सैकड़ों मुतासरीन हैं जिनको ये प्लॉट वापस नहीं करते। अब ये सुनने में आया जब मैंने कहा और बड़े लोग आए कि हमें निशानदेही करें हमारे प्लॉट की, तो पता चला कि वो प्लॉट मुबैना तौर पर शेख इफ्तिखार ने चौधरी मजीद जो फैसल टाउन के मालिक है उनको बेच दिया है। गुलशन कश्मीर रावलपिंडी के एहतजाजी मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इनके प्लाट्स को फौरी बहाल किया जाए और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ज़िला वस्ती में अफसरान और बल्दियाती नुमाइंदों में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करने लगे। मामले पर पीपल्स लेबर यूनियन सेंट्रल भी मैदान में आ गई। रहनुमाओं ने नॉर्थ नाजिमाबाद और न्यू कराची टाउन में म्यूनसिपल कमिश्नर के साथ पेश आने वाले वाक़े की मज़म्मत की और तंबीह किया कि आइंदा ऐसे वाक़यात हुए तो खामोश नहीं बैठेंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नॉर्थ नाज़िमाबाद और न्यू कराची टाउन में अफसरान और मुंतखब नुमाइंदों के तनाज़ात। पीपल्स लेबर यूनियन के रहनुमा भी मैदान में आ गए। चेयरमैन पीपल्स लेबर यूनियन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल मोहम्मद अली बलोच कहते हैं अफसरान की बेतौकीरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाँ जी, हमें तहफ़्फ़ुज़ है हर चीज़ पर। जो है ये लोग जो है यहाँ पर जो काम है उसको रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर जब से ये चेयरमैन साहब आए हैं और ये काम नहीं करने दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर। और बहुत से ऐसे काम हैं जैसे पार्क हैं और चीज़ें हैं जो ये बनाना चाहते हैं, जो रोडों को बेहतर करना चाहते हैं, सफाई के निज़ाम को बेहतर करना चाहते हैं, पर ये नहीं करना चाहते। पता ही नहीं क्या इनको जो है काम है, आवाम का वोट लेकर आए हैं पर आवाम की खिदमत करने में ये यकीन नहीं रखते। और मैं इन तमाम बातों की जो है शदीद मजम्मत करता हूँ। सदर पीपल्स लेबर यूनियन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल मंसूर अहमद सिद्दीकी ने कहा कि ऐसे वाक़यात पर खामोश नहीं बैठेंगे। इन सबको हम वाज़ेह पैगाम देना चाह रहे हैं कि कान खोलें और सुन लें कि अगर नेक्स्ट टाइम इस तरह इन्होंने ये हरकत की कि डिपार्टमेंट के अंदर दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट, जैसा कि पहले भी इन लोगों ने एक जत्था लेके आए वाइस चेयरमैनों की सूरत में और टाउन का दरवाज़ा तोड़ा इन लोगों ने, तोड़ने के बाद यहाँ आके बदमाशी की है। तो मैं आप मीडिया के ज़रिए ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि अपने किबलों को दुरुस्त कर लें। पीपल्स लेबर यूनियन के रहनुमाओं के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर म्यूनसिपल कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के खिलाफ मुहिम चलाई गई, जबकि म्यूनसिपल कमीशन न्यू कराची टाउन साइम इमरान के दफ्तर पर कब्जा कर लिया, जो नाकाबिल कबूल है। कैमरामैन अजलान छीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। खबर शामिल करेंगे। गुलशन हदीद फेज़ 2 के बारोनक इलाके में मेट्रो रेस्टोरेंट की ग्रैंड ओपनिंग की तकरीब का इनेकाद किया गया। शहरियों ने जायकों की दुनिया में मेट्रो रेस्टोरेंट का इजाफा खुश आइन करार दे दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जायकों की दुनिया में एक और इजाफा, मेट्रो रेस्टोरेंट एंड कैटर्स का इफ्तिताह हो गया। गुलशन हदीद फेज़ 2 के बारोनक इलाके में मेट्रो रेस्टोरेंट का ग्रैंड ओपनिंग मेहमान खुसूसी खालिद अराई ने की। बोले, मेट्रो रेस्टोरेंट के साफ सुथरे माहौल में तैयार लजीज खानों की क्या ही बात है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि गुलशन हदीद के अवाम को अच्छा मयारी खाना मुयस्सर होगा
اور دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس ہوٹل کو ترقی دے اور بہتر سروس اور بہتر کھانا جو ہے یہ گلشن حدید اور آس پاس کی عوام کو میسر ہو۔ میٹرو ریسٹورنٹ کے روح رواں محمد عثمان ارائیں اور چودھری اکرم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ شہریوں کو کھانوں میں نئی لذت فراہم کریں گے۔ میٹرو ایک بہت اچھا نام ہے کھانے کی دنیا میں، سپر ہائی وے کی طرف یا دوسری طرف جو میٹرو کا نام تھا تو یہ روکیش کی تھی۔ ہم نے اکرم صاحب سے، خالد صاحب سے، عثمان بھائی وسیم ندی میں کھڑے ہیں، اس حساب سے یہ نیشنل ہائی وے پہ واحد ہوٹل ہے جس کی لوکیشن بھی انتہائی بہترین ہے، جس کا فیملی ہال بھی انتہائی بہترین ہے۔ اٹیلین ہے، کانٹیننٹل ہے اور جوسز وغیرہ ہیں، بہترین ماشاءاللہ۔ گلشن حدید کے اندر ایک کراچی جیسا ماحول ہے یہاں پر۔ ریسٹورنٹ پر آئے محمد یوسف ارائیں نے بتایا کہ کھانوں کی دنیا میں میٹرو ریسٹورنٹ چھا جائے گا۔ میٹرو ریسٹورنٹ کے پلے لینڈ میں بچوں نے خوب انجوائے کیا۔ میٹرو ریسٹورنٹ کے افتتاح کے موقع پر شہریوں کا رش لگا رہا۔ شہریوں نے امید ظاہر کی ریسٹورنٹ میں بریانی، قورمہ اور دیگر کھانے اصل لذت کے ساتھ دستیاب ہوں گے۔ سپورٹنگ فیوچر سٹارز پروگرام کے تحت راشد لطیف کرکٹ اکیڈمی کے 7 بچوں میں کٹ بیگز کی تقسیم کی گئی۔ امریکن قونصلیٹ کی آفیسر اینا ماریا کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ تفصیلات دیکھیے جاوید اقبال کی رپورٹ میں۔ شہر قائد کے نیشنل اسٹیڈیم میں تقریب سجی جس میں 40 اوور ورلڈ ایونٹ میں شریک امریکی کرکٹ ٹیم کے سپانسرز دی میڈیکل سینٹر ٹیکساس کی جانب سے راشد لطیف کرکٹ اکیڈمی کے 60 بچوں میں سپورٹنگ فیوچر اسٹارز کے تحت کٹ بیگ تقسیم کیے گئے۔ تقریب کی مہمان خصوصی امریکی قونصل خانے کی پبلک ڈپلومیسی آفیسر اینا ماریا نے شرکا سے خطاب میں کرکٹ کے کھیل میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی ٹیم کی جانب سے نوجوانوں کی مدد قابل ستائش جذبہ ہے۔ Learn a little bit more about cricket over the next several weeks with the tournament and during my time here in Pakistan. So thank you. سابق کرکٹر جانثار خان کا کہنا تھا کہ وہ نوجوانوں کی سرپرستی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کراچی کے نوجوانوں میں کڈز بیگ تقسیم کیے۔ راشد لطیف کرکٹ اکیڈمی سے شراکت پر خوشی ہے۔ کرکٹرز کے لیے ہم نے ایک انیشیٹو لیا تھا میڈیکل کیئر سینٹر ٹیکسس نے، جس کے آنر ہیں ماجد رضوی صاحب اور مصطفیٰ حمانی، شیخ میمن، عمار، عبد الرحمان مینجمنٹ میں ہے۔ UMMC نائٹ رائڈرز کے نام سے، جس میں کافی انٹرنیشنل کرکٹرز پاکستانی اور انٹرنیشنل کرکٹرز جسکرن کپتان ہیں اور یہاں کے ڈومیسٹک کرکٹ جو ہم سے وہاں پر کھیلتے ہیں، اور ایونٹس ہم لوگ کرواتے ہیں جو بھی US بیس کی جو ٹورنامنٹس ہوتے ہیں اس میں کھیلتے ہیں۔ تقریب سے امریکی ٹیم کے کپتان محمد فروخ، کھلاڑی جان نثار خان، پاکستان ویٹرن کرکٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین فواد اعجاز خان اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ جاوید اقبال، سٹی 21۔ بلوچ اتحاد تحریک کی جانب سے کراچی پریس کلب کے صدر سید سربازی کے اعزاز میں استقبالیہ کیا گیا۔ سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والوں نے شرکت کی ہے۔ سید زبیر راشد کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ کراچی پریس کلب کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں۔ صدر سعید سربازی نے 2 ٹوک پیغام دے دیا۔ لیاری میں صدر کراچی پریس کلب سعید سربازی کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کراچی پریس کلب صحافیوں کے حقوق کی ضمانت لیتا ہے۔ پریس کلب کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں۔ آج میں اس مقام پر پہنچا ہوں والدین کی کاوشوں کا ثمر ہے۔ کہ میں کراچی پریس کلب کا صدر ہوں۔ کراچی پریس کلب وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے جو بزرگ تھے جرنلسٹ، انہوں نے اس ملک میں جو لولی لنگڑی جمہوریت ہے، اس جمہوریت میں کراچی پریس کلب کا اہم کردار ہے۔ اماں ہوتی ہے کہ وہ بچے کو پروگریس کرنے میں، اس کے ڈیولپمنٹ میں بڑا کردار ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جہاں تک میری والدہ اور میرے والد کا جو کردار ہے، اور آج میں جس مقام پہ پہنچا ہوں میں اس کے مرہون منت ہوں۔ تقریب میں بلوچ اتحاد تحریک کے نامنتخب چیئرمین عابد حسین بروہی دیگر نے بھی خطاب کیا۔ تقریب میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کیمرامین قمر عبدی کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ جامع کراچی میں برگد، آم اور انجیر سمیت مختلف اقسام کے قدیم درخت موجود ہیں جن کی عمر 250 سال تک ہے۔ صبا پرویز کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں ویسے تو سبزہ بہت کم ہے، لیکن ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں کراچی میں ماحولیاتی نظام میں توازن برقرار رکھنے کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ ہیں صدیوں پرانے درخت جو ملک کی سب سے بڑی جامعہ میں آج بھی شان سے کھڑے ہیں۔ جامعہ
जामिया कराची के शोबा नबातियात के बाहर मौजूद ये दरख्त 100-200 नहीं बल्कि 250 साल कदीम है, जो आज भी तपती धूप में तुलबा को ठंडा साया फराहम करते हैं। शोबा नबातियात के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फहीम सिद्दीकी ने बताया कि ये माहौल दोस्त दरख्त आने वाली नस्लों के लिए फायदा मंद होते हैं, इसलिए दरख्त लगाएं तो उनकी देखभाल लाजमी करें। कदीम दरख्त मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट है माहौल को क्लीन करने के लिए, क्योंकि इस दरख्त को बढ़ने में जितना टाइम लगा है तो उस टाइम पे अगर हमको नए प्लांट्स लगाएंगे तो उतना ही टाइम वो लेंगे। कदीम दरख्त ये आपको नज़र आ रहा है, इसका जो कैनोपी कवर है काफ़ी ह्यूज कैनोपी कवर है, मोर नंबर ऑफ लीव्स हैं इसके अंदर, देयर इट इज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन ये खारिज करते हैं जो माहौल दोस्त है। माहिरीन ने इन कदीम दरख्तों को असासा करार दिया है और इनकी देखभाल के लिए कानून साजी की तजवीज़ दी है। माहिरीन ये मुतालबा करते हैं कि सिर्फ चंद एक नहीं बल्कि कराची में मौजूद तमाम कदीम दरख्तों की अहमियत को और लोगों की दिलचस्पी के लिए उन्हें नेशनल हेरिटेज का दर्जा दिया जाए। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ सबा परवेज, सिटी 21। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए